रबिशराली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। सर्दी के मौसम की बात होती है तो आज हम एक बड़ी मज़ेदार डिश भी लेकर आए हैं और आपको समझाने के लिए भी है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि डायबिटिक पेशेंट गाजर का हलवा खा सकते हैं या नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चूँकि ज़ाहिर है सर्दियों की आमद के साथ जहाँ फलों की बात होती है, जहाँ ड्राई फ्रूट्स की बात होती है, वहीं हलवा जात का ज़िक्र भी होता है। और किस तरीके से हम इन चीज़ों को सेहतमंद बना सकते हैं, किस तरीके से हम इन सौगातों को अपने लिए सेहतमंद तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट अगर गाजर का हलवा खाना चाहते हैं, तो उनके लिए आज खुशखबरी है कि वो किस तरीके से गाजर के हलवे को प्रिपेयर करें और इसको अपने लिए सेहत अफ़ज़ा भी बनाएँ। ना सिर्फ डायबिटिक पेशेंट बल्कि प्री डायबिटिक, ओबेसिटी का शिकार लोग, या फिर वो लोग जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, या फिर इन जनरल अपने आप को हेल्दी रखने के लिए भी हमें गाजर के हलवे को इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि आपकी सेहत और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपनी वॉल पे ज़रूर शेयर कीजिए। जी हाँ, तो बहुत सारे शुगर के मरीज इस वक्त खुश हो रहे होंगे कि आखिर कोई तो डॉक्टर है जिसने हमें गाजर का हलवा खाने की इजाज़त दी है। लेकिन प्लीज़ अभी एक पेंसिल पेपर ले लें या स्क्रीनशॉट्स ले लें या समझ लें इस बात को, ये लिख लें कि आखिर गाजर के हलवे को किस तरीके से बनाया जाए कि वो शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा साबित हो। तो देखिए, गाजर का हलवा जिस तरीके से बनाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। जो ट्रेडिशनली गाजर का हलवा बनता है उसमें तकरीबन 370 कैलोरीज होती हैं एक सर्विंग में। यानी कि अगर हम बाहर का बना हुआ गाजर का हलवा खाते हैं जिसमें लातादाद जो मिकदार है वो खोए की होती है, जिसमें घी की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप इन सब को कलेक्टिवली देखें तो तकरीबन 350 कैलोरी सिर्फ आपकी एक सर्विंग, जो आपकी एक छोटी सी प्याली होती है, उसमें आपको 370 कैलोरीज मिल जाती हैं, जिसका बेपनाह हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि चीनी और चिकनाई से बना हुआ होता है। लेकिन जिस गाजर के हलवे का मैं जिक्र कर रही हूँ, बेशक कि वो थोड़ा सा खाने में इतना डिलीशियस नहीं लगेगा जितना कि वो घी में तला हुआ, घी में लगा हुआ, खोए से भरा हुआ गाजर का हलवा जो हम बनाते हैं या बाहर से लेते हैं, उसके मुकाबले में ये ज्यादा सेहतमंद भी होगा। लेकिन अगर आप इसके आदी हो जाएंगे, ना खाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम गाजर के हलवे को सेहतमंद तरीके से खाएं। तो किस तरीके से बनाया जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता है कि गाजर जो है वो एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेजिटेबल है। आप गाजरों का इस्तेमाल ज़ियादतीस के मरीजों को कहा जाता है कि गाजर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। तो अगर आप एक सर्विंग की बात करते हैं अगर हम, तो आप आधा गाजर जो दरमियानी साइज का होता है, मैं सिर्फ एक प्याली का बता रही हूँ, अगर आप डेफिनेटली घर में बना रहे हैं तो इसको आप डबल कर दीजिएगा अगर आप 4 लोगों के लिए बनाते हैं। मैं सिर्फ फोकस कर रही हूँ कि लो कैलोरी या लो फैट जो है वो गाजर का हलवा कैसे बनता है। तो इसमें अगर आप एक सर्विंग की बात करें तो इट शुड बी आधा गाजर होना चाहिए। इसमें जो दूध का इस्तेमाल होगा वो लो फैट मिल्क होगा। आपने मेरी वीडियो देखी है कि लो फैट मिल्क यानी कि कम चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेशनली हम जब लोगों को देखते हैं या रिसर्चेस में लिखा होता है कि इसमें अगर आप बादाम का दूध इस्तेमाल करें, आलमंड मिल्क, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहतरीन मिल्क है। बादाम का दूध जो होता है अक्सर सुपरमार्केट्स में मिलता भी है, तो जो आलमंड मिल्क होता है वो बेहतरीन होता है। लेकिन नॉर्मली हमारे घरों में जो दूध आता है, अगर आप इसको लो फैट बना लें, वीडियो देखिए लो फैट कैसे बनता है, तो उसमें आप वो दूध इस्तेमाल करें कम से कम आधा कप। तो आधा कप दूध हो गया, आधा गाजर हो गया आपका। मीठे में आपने क्या इस्तेमाल करना है, आप इसकी जगह चीनी नहीं इस्तेमाल करेंगे, किसी भी किस्म का गुड़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, शहद नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप सफेद या ब्राउन चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इस्तेमाल कर सकते हैं खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 खजूर आपने सीड निकाल लिया और आपने उसमें डाल दिया। अगर हम सिर्फ आधे गाजर के हिसाब से देखें तो 1 खजूर बहुत है, ठीक है। गाजर निस्बतन आप मीठी वाली लें, तो जो दरमियानी साइज बड़ा गाजर होता है उसका आपने आधा लेना है, ठीक है। तो अगर आप आधा गाजर लेते हैं, उसके अंदर खजूर डालते हैं, आधा कप लो फैट मिल्क डालते हैं, खुशबू के लिए अगर आप इलायची का इस्तेमाल करते हैं और इसको आप पकाते हैं, तो ये वाला जो हलवा, अच्छा थोड़ा सा चूंकि जाहिर है एक हलवा है और हम हलवा खा ही रहे हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर 1/4 जो है वो टेबल स्पून के करीब आप
किसी भी अच्छे से ऑयल का इस्तेमाल कर लें। एंड में डालेंगे तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा बेहतर बनाना है लेकिन जाहिर है वो सिर्फ उतना ही होगा कि वो हमारी फैट की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा, तो आप असली घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1/4 टेबल स्पून। सिर्फ यही एक बदतरेजी इसमें होती है, लेकिन हम वो भी सिर्फ इतना ही डालते हैं कि वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा, क्योंकि हमारी हर मील में फैट और कार्ब की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से बना हुआ हलवा जो है वो उसमें तकरीबन 48 कैलोरीज होती हैं, और कार्ब का जो पोर्शन है वो 9.6 ग्राम होता है, यानी कि आपकी 1 सर्विंग के बराबर या लेस देन 1 सर्विंग हो जाती है। तो आप सब जानते हैं कि इससे कहीं ज्यादा बेहतर कि हम बाहर जाके कोई और मीठी चीज खाएं, हम घर में एक बेहतरीन हलवा प्रिपेयर कर सकते हैं और गाजर के हलवे को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा और मीठा करना है या अगर जायके में और अच्छा करना है तो थोड़ी किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं उतरता तो फिर आप एक रिकमेंडेड स्वीटनर स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि इस हलवे को आप लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन याद रखिए एक बात कि कैलोरीज कंज्यूम करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैलोरीज को बर्न करें। तो कोई भी मील खाइए, उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक लाजमी करें, ताकि जो खाया पिया है वो बर्न भी अच्छा हो जाए और कैलोरीज आपको डिपॉजिट भी ना करें और आपके वजन को भी ना बढ़ाएं। तो एंजॉय कीजिए सर्दी को और गर्मा गर्म गाजर का हलवा प्रेजेंट कीजिए अपने घर में मौजूद डायबिटिक पेशेंट्स, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं। तो लो कैलोरी गाजर का हलवा इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। फिर इंशाल्लाह जरूर हाजिर होंगी एक दूसरी बहुत अच्छी सी डेजर्ट लेके, ताकि आप लोग भी सर्दी के मौसम को एंजॉय करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।